नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक यूनिवर्स के एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आप सब ने उसका नाम सुना है और उसका नाम है ब्लैक होल। यानी कि एक बहुत बड़ा मैसिव ग्रेविटी का इतना बड़ा पुंज जिससे कि लाइट भी नहीं निकल पाती। ब्लैक होल्स के बारे में आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने आपने कल्चर, शायद आपने कोई गाने भी सुने होंगे ब्लैक होल के बारे में, कई इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं। और ब्लैक होल सोचते ही हमें एक जो ख्याल आता है वो ये आता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक यूनिवर्स में चीज़ जो एकदम काली है, एकदम अंधियारी है और हमें उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन जितनी जानकारी है आज मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहली बात, दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट का लेटेस्ट एस्टिमेट है वो है 100 मिलियन ब्लैक होल्स इन आवर यूनिवर्स। 100 बिलियन का मतलब 10 करोड़ ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में हमें लगते हैं कि इतने ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल जिसकी वजह से हर आप गेंद ऊपर फेंकते हैं और धरती की ओर वापस आती है। न्यूटन का गिरता हुआ एप्पल जो कॉन्सेप्ट था वो गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता था। लेकिन ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी पे जो हम गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं उससे सेवरल मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ चीज़ों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी निकलने नहीं देता और अपने अंदर ही घसीट लेता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सबसे ज़्यादा होती है वो है लाइट। इसका मतलब प्रकाश जो चलता है सीधे रास्ते में, उस प्रकाश को भी ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है और प्रकाश उसके थ्रू नहीं जा पाता। इसीलिए कोई भी ब्लैक होल अंधियारा और काला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश उसमें एस्केप ही नहीं कर पाता। तो जो भी लाइट उसमें जाती है वो उसको अंदर घसीट लेता है, ख़त्म कर देता है। और इसलिए ब्लैक होल्स ट्रूली ब्लैक होते हैं। अब इतने सारे ब्लैक होल्स हैं, 10 करोड़ 100 मिलियन ब्लैक होल्स पूरी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ब्लैक होल एक जैसे होते हैं। ब्लैक होल्स साइंस के हिसाब से 4 तरह के होते हैं और ये चारों तरीके उनके साइज के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। सबसे बड़े ब्लैक होल्स जिनको हम सुपर ब्लैक होल्स बोलते हैं, जो सुपर ब्लैक होल्स हैं इनका जो साइज होता है, जो वेट होता है वो सूरज से 1 लाख से लेकर के 100 अरब टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। तो 10 टू द पावर ऑफ 5 से लेकर के 10 टू द पावर ऑफ 10 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। आपको पता है सूरज अपने आप में एक बहुत ही भारी बॉडी है, उसका 1 लाख टाइम्स मिनिमम भारी होता है एक सुपर ब्लैक होल। और ये सुपर ब्लैक होल की जो साइज होती है, जो उसका फैलाव होता है वो लगभग 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ किलोमीटर तक का हो सकता है। जो सेकंड लेवल का सुपर ब्लैक होल बहुत ही सुपर है, काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास भी अगर आप फटक लिए तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, जो दूसरा ब्लैक होल उसके सेकंड कैटेगरी का होता है उसको हम इंटरमीडिएट ब्लैक होल बोलते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल का जो वजन होता है वो सूरज से लगभग 1000 गुना ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल की जो डायमीटर है, जो उसका फैलाव है वो करीब 1000 किलोमीटर का होता है, यानी लगभग धरती के आसपास के पैमाने पर। इससे जो नीचे जो नेक्स्ट लेवल का छोटा और ब्लैक होल है उनको हम स्टेलर ब्लैक होल्स बोलते हैं और ये सूरज से 10 गुने ज़्यादा भारी होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा भार है। हाँ, ऑफ कोर्स ये सुपर ब्लैक होल्स के मुकाबले में बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन तब भी इनका जो फैलाव है वो 30 किलोमीटर के लगभग का होता है और ये लगभग सूरज के 10 गुने ज़्यादा। तो 30 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली से लेकर के नोएडा तक की दूरी के बीच में आपने 10 सूरज का वजन डाल दिया तो उस जगह की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा बहुत छोटे ब्लैक होल भी ब्रह्मांड में होते हैं जो कई जगह पाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रो ब्लैक होल्स बोलते हैं। माइक्रो ब्लैक होल्स का वजन सिर्फ चंद्रमा के बराबर होता है। तो चंद्रमा धरती से काफ़ी हल्का है, तो चंद्रमा के बराबर वजन होता है, लेकिन ये बेहद छोटे हो सकते हैं। ये 1 मिलीमीटर से भी छोटे हो सकते हैं। 1 मिलीमीटर आपके सबसे छोटे वाला जो स्केल होता है उसमें सबसे छोटा जो डिवीजन होता है उतना सा होता है, वो 1 मिलीमीटर होता है। सोचिए इतना सा ब्लैक होल, लेकिन इसका वजन पूरी चंद्रमा के बराबर। कितनी ग्रेविटी होगी। ब्लैक होल में चूंकि लाइट नहीं निकल पाती इसलिए एक चीज़ और होती है, अगर लाइट रुक जाए तो समय रुक जाता है। इसीलिए ब्लैक होल में हमें पता नहीं, हम कभी ब्लैक होल के आसपास भी नहीं गए, शायद बहुत साल तक हम जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्लैक होल के आसपास भी समय रुकना शुरू हो जाता है। तो अगर ब्लैक होल में कोई फंस जाए तो उसके लिए समय रुक जाएगा, उसका 1 सेकंड से 2 सेकंड कभी होगा ही नहीं। ठीक है, सो काफ़ी समझना मुश्किल है, लेकिन
कुछ मूवीज़ में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ में इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल क्या खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। अगर ब्लैक होल धरती के आसपास भी कहीं कई लाखों किलोमीटर की दूरी पे भी, कई करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे भी अगर आसपास भी एक ब्लैक होल आ गया तो उसका प्रभाव हम पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब खुशी की बात यह है कि ब्लैक होल हालांकि 10 करोड़ है, लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो जो सबसे पास ब्लैक होल हमें पता है वो हमसे काफ़ी दूर है, इतना दूर है कि हमें उसका कोई भी इफेक्ट महसूस नहीं होता। सबसे पास ब्लैक होल जो अब तक हमने डिस्कवर किया है उसका टाइटल है V616 और इसका दूसरा नाम है मोनोसिरोटिस। और मोनोसिरोटिस ब्लैक होल लगभग 10 सूरज के बराबर इसका वजन है और ये हमसे 3000 लाइट ईयर्स अवे है। अब लाइट ईयर एक बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। आपको लगेगा 3000 लाइट ईयर तो बहुत लगता है, बहुत पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश जो लाइट होती है उसको 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। अब इस 1 सेकंड में 3 लाख, एक साल में कितना होगा? 3 लाख 365 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और फिर ऐसे 3000 लाइट ईयर्स वो हमसे दूर है। सो इसलिए हमें उसका कोई भी प्रभाव यहाँ दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई नया ब्लैक होल स्थापित हो जाए। हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल कैसे बनते हैं और कब बनते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हमारे आसपास कभी कोई ब्लैक होल एकदम से बन जाए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। ब्लैक होल के बारे में हमें इतना ही पता है। अगर आपको इस फील्ड के बारे में और जानना है तो आप एस्ट्रोफिजिक्स और थियोरेटिकल फिजिक्स के करियर को परस्यू कर सकते हैं, उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं और ब्लैक होल के बारे में हमारी मानव सभ्यता का जो ज्ञान है, जो अभी काफ़ी ब्लैक है, उसको थोड़ा और प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये थी ब्लैक होल की जानकारी। हम अगले एपिसोड में फिर से आएंगे और कुछ एक नए टॉपिक को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये ज्ञान आपके लिए यूजफुल रहा और आपको पसंद आया। और ऐसे ही और चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको बताता रहूँगा कुछ नए तथ्यों के बारे में जो हमारे ब्रह्मांड और दुनिया को बदलते रहते हैं। धन्यवाद।